डॉक्टर अभिषेक सिंघवी। संसद सदस्यगण, मेरे मित्र दुआ जी ने मुझे जब इस बिल के बारे में अवगत करवाया तो मैंने सोचा कि मैं दो शब्द कहूँ इनके समर्थन में। और विशेष रूप से अच्छी बात है कि जो कानून के क्षेत्र से सीधा सरोकार नहीं रखते हैं वो लोग भी इस क्षेत्र में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है, और इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है कि एक प्रकार से ये प्रक्रिया जो कानून में एक बहुत बड़ा अभाव है, वो प्रक्रिया अभियुक्त को ये अधिकार क्षेत्र दे देती है कि वह अपना निर्णय अपने आप निश्चित करे। अभियुक्त के हाथ में अधिकार क्षेत्र आ जाता है कि जज उसका केस सुने या ना सुने, और सुने तो निर्णय दे या ना दे। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज हाउ एन अक्यूज कैन डिसाइड वेदर a person judging him can or should give judgment or not give judgment. And therefore मैं समझता हूँ, मैं किसी एक अमुक केस के बारे में बात नहीं करना चाहता। केस के बारे में अलग अलग मेरिट्स हो सकते हैं, किसी का मत इस प्रकार से हो सकता है, सुमित्र सेन के केस के विषय में, दिनाकरन के विषय में मतभेद हो सकता है, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये कानून में एक बहुत बड़ा अभाव है और उसको भरना आवश्यक है। मुझे याद आ रहा है शायद लेट 70s की बात है, जब इलाहाबाद के जज थे चंद्रा साहब, और उन्होंने सरकार के साथ किसी मतभेद के विषय में आकस्मिक रूप से शायद कुछ दुविधा में पड़ के, कुछ टेंशन में अपना इस्तीफा भेज दिया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने ये विचार बदला अपना और कहा, वापस चिट्ठी लिख के कि मैंने जो इस्तीफा भेजा था वो गलत भेज दिया था, मैंने जरा गुस्से में था, आक्रोश में था, वगैरह वगैरह इत्यादि। तो उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धांत एक निर्णय में भी लिख दिया था कि जब आपने एक बार अपना इस्तीफा दे दिया तो उसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है किसी संवैधानिक संस्था द्वारा। तो इसलिए एक स्पष्ट प्रावधान, जैसा कि दुआ साहब के प्राइवेट बिल ने कहा है, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कई सेवाएं हैं, ऐसी कई सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, जहां पर ऐसे प्रावधान होते हैं कि जब तक इस्तीफा स्वीकृत न हो तब तक वो लागू नहीं होगा, या जो बेनिफिट्स मिलते हैं इस्तीफा करने से वो लागू नहीं होंगे। ये कानून संविधान में संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए कई क्षेत्रों में नहीं है, और इसलिए कानून का एक मोटा अभाव है, इसको भरना आवश्यक है। यही ये बिल प्रयत्न करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये भी मान लिया जाए कि जो उन केसेस में जज थे उन्होंने सही उपयोग किया कानून का, क्योंकि उस वक्त कानून ये नहीं था कि इस्तीफा स्वीकृत होना चाहिए किसी द्वारा, तो ये भी मान लिया जाए कि उन्होंने अगर सही प्रयोग किया अपने फायदे के लिए, तो इस प्रयोग को वापस दोबारा ऐसा दुरुपयोग न हो या ऐसा प्रयोग न हो, इसके लिए कानून बदलना आवश्यक है। मैं जेठमलानी साहब के सुझाव से भी पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार को इसको लेना चाहिए, और ये बिल एक सरकारी बिल के रूप में पारित जल्द से जल्द तुरंत होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर